हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का, करीब 3 से 3:30 का समय था और मौसम काफ़ी अच्छा था। और आज मैंने करी थी सारी छतों की सफाई सुबह के समय। तो ये देखिए, काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी अभी भी, और सारी छतें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और सफाई करने के बाद जब जैसे ही हवा थोड़ी थोड़ी सी चल ही रही है तो बहुत सारी पत्तियां फिर से आने शुरू हो गई हैं। और ये छतें भी सारी की सारी छतें साफ़ कर दी। अब क्या है, जो कच्ची वाली छत है मिट्टी वाली, उसमें भी थोड़ी घास है। तो बड़ी बड़ी तो सारी घास मैंने निकाल दी है, बस जो छोटी छोटी घास है उसी को निकालना है। सारी सफाई करने के बाद फिर नहाया धोया, खाना वगैरह बनाया, फिर थोड़ी देर धूप में लेटी रही, करीब 1 से 1.5 घंटे, और फिर ये वीडियो बनाया। तो सारे ही पौधों का बिल्कुल रुख चेंज हो चुका है और पत्तियां सारी गिर चुकी हैं पतझड़ की वजह से, और किसी किसी में है, किसी किसी में जा चुकी हैं। और ये देखिए, बिल्कुल सूर्य भगवान का कितना सुंदर सा स्वरूप है। न ज़्यादा तेज़ धूप है, न बिल्कुल हल्की धूप है। और ये देखिए, ये कनेर की फली जैसी लगी हुई है कनेर के पौधे में, और ये फूल सारे सर्दी की वजह से जल चुके हैं। तो इसको, जो जले हुए फूल हैं जिन पौधों में, सभी को मैं निकाल दी थी, और सारे गेंदा के जितने भी पेड़ थे वो मैंने हटा दिए, जो बिल्कुल सूख चुके थे। जो जिसमें 1-2 कलियां लगी हुई हैं उनको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ख़राब हो जाए कलियां। और ये देखिए, जो अजीब सी कली मैंने आपको दिखाई थी वो पिछले वीडियो में, वो देखिए इस तरीके से हो चुकी है। ऊपर का हिस्सा नीचे गिर गया। और ये देखिए, ये फूल 2 तरीके के हैं। एक ये देखिए बिल्कुल गुच्छे की तरह है ये, और ये देखिए इसकी पत्तियां अलग अलग बिखरी हुई हैं। तो ये फूल भी 2 तरीके का है। काफ़ी सुंदर लगता है फूल, भगवान को चढ़ाने में भी और देखने में भी। तो बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ। और फिर मैं आ चुकी थी नीचे। तो पानी गुनगुना करने के लिए छोड़ा, क्योंकि मुझे पीना था। और फिर चाय भी बनाई साथ के साथ। और गुनगुना पानी थोड़ा सा पियो, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और आज क्या था, दोपहर में मैंने कल पानी ही नहीं पिया था। जैसे छत पे आ जाओ और छत पे लेट जाओ ना, तो फिर पानी पीने के लिए भूल जाती हूँ, ये हो जाता है। छत के पौधे देख के आई थी, फिर नीचे भी देखिए कि दिखाती हूँ आपको। पौधों के का सारा ही कलर चेंज हो चुका है, और ये पौधा मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और इसकी पत्ती पहले ऐसे निकलती है और फिर बाद में डार्क हो जाती है, बहुत सुंदर। और इधर चाय को मैं फुल खोल के चली गई, भूल गई थी मैं। तो चाय बिल्कुल उबलने ही वाली थी, फिर दौड़ के आई और उसको धीमा किया और फिर डालने लगी अदरक। क्योंकि अदरक मैं बाद में ही डालती हूँ। मैक्सिमम क्या होता है कि अगर अदरक पहले डाल दो तो चाय फट जाती है। तो चाय को एक बार खौला लेती हूँ सभी कुछ डालने के बाद, और फिर मैं अदरक डालती हूँ। ये मेरा डेली का ही इसी तरह से बनाने का तरीका है। और फिर जो मैंने पानी गर्म किया था उसको पीने लगी थी। और जब ज़्यादा गैप हो जाता है पानी पीने में तो फिर मैं गुनगुना करके ही पीती हूँ। और जब थोड़ी थोड़ी देर में पीती रहती हूँ तो फिर गुनगुना नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में डर सा बना ही रहता है दिन में, कि कहीं एक साथ पानी पीऊँ और ठंडा, और फिर कहीं नुकसान ना कर जाए। हालांकि ईश्वर की कृपा है, आप सभी का आशीर्वाद, प्यार है कि अब स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। लेकिन चीज़ों को बिगड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, तो ज़रा सी भी असावधानी करने की कोशिश नहीं करती हूँ। और देखिए, चाय मेरी अदरक डालने के बाद बिल्कुल खौल चुकी थी। फिर मैंने चाय पी और सारे फिर काम जो भी पड़े हुए थे वो मैंने फाइनल किए। और अब ये रसोई में आ चुकी थी रात का समय। तो थोड़े से मटर के दाने मैंने छील के रखे थे, वो ही मैं इनको फ्राई करने जा रही थी। ये देखिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो ही बना लेती हूँ। और फिर पता है क्या हुआ, पहले मैं मटर के दाने फ्राई करके, और मैंने बच्चों से नहीं पूछा कि उनको खाना है कि नहीं खाना।
और बच्चों ने आज बाहर का खा लिया खाना। और फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चे खाना खाएंगे तो मटर खाने से क्या होगा, फिर मैंने इसकी सब्जी बना दी। और आपको बताऊं कि फिर पूरी मेहनत मेरी बर्बाद हुई और बच्चों ने फिर शाम के समय खाना नहीं खाया। और ऐसे मैं फ्राई करके थोड़े थोड़े बच्चों को खिला देती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन कभी कभी बिना पूछे जो काम कर दो तो वो बिगड़ ही जाता है। मैंने सोचा फिर अभी अगर बच्चे ये मटर खाएंगे तो फिर बच्चों के लिए सब्जी कुछ नहीं होगी, तो मैंने थोड़ा सा इसी में आलू और टमाटर डाल के बाद में इसी को पकाने के बाद उसमें भी आलू भी डाल के और टमाटर डाल के सब्जी जैसी बना दी। और फिर बच्चों ने खाना नहीं खाया, पूरी की पूरी ही सब्जी बेकार हुई। तो कभी कभी हम कोई काम करते हैं, अगर वो इस तरह से बिगड़ता है तो मन भी बहुत ख़राब हो जाता है। और वैसे मेरी आदत है कि मैं 4 बार बच्चों से पूछती हूँ। आटा भी मैंने लगा लिया, फिर किसी ने भी नहीं खाना खाया। तो और कल क्या मैं सोची कि नहीं पूछूं और बना के रख लेती हूँ, बच्चे तो खाएंगे। उधर बाहर बच्चों ने अपना बाहर से मंगा के कुछ ना कुछ खा लिया। तो कल का मेरा जो खाना था शाम का, वो पूरा ही बर्बाद हुआ। सब्जी बनाई, आटा लगा के रखा, रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि रोटियां तो ज़्यादातर गरम ही बनाती हूँ। जब कभी कोई काम होता है या समय नहीं होता तो चाहे मैं बना के रख दूँ। और देखिए मेरा आटा थोड़ा सा गीला हो चुका था। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा सूखा आटा मुझे मिलाना पड़ेगा। और हाथ में थोड़ा सा घी लेके आती हूँ, घी लगाऊंगी और थोड़ा सा सूखा आटा, तभी ये अच्छे से बन पाएगा। और फिर देखिए इधर ये मटर बिल्कुल पकने ही वाले थे और काफ़ी देर में पके थे क्योंकि थोड़े से टाइट थे ये मटर, इसलिए थोड़ा सा समय लगा था। फिर देखिए मैं जो बर्तन धुल के रखे थे शाम के समय उनको लगाने लगी थी। थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जो और पहले के बर्तन थे वो सारे मैंने धुल के और तुरंत ही लगा दिए थे। और अब बारी थी, मटर मेरे बन चुके थे, अब बारी थी थोड़े से चावल रखे हुए थे मेरे पास, क्योंकि बच्चों को फ्राई चावल अच्छा लगता है। तो शाम के समय अगर चावल बच जाता है तो ऐसे नहीं देती हूँ बच्चों को खाने के लिए, फ्राई करके दे दो तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं और नुकसान भी नहीं करते हैं चावल। तो फिर उसमें थोड़ा सा जीरा, हींग और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च डाल के फ्राई करने लगी। हालांकि बच्चों ने फिर फ्राई चावल तो खा लिए थे पर सब्जी रोटी नहीं खाई। और थोड़ा सा तेज पत्ता भी डाल देती हूँ, क्योंकि तेज पत्ता हो या हींग हो, ये सभी चीज़ें जो सर्दी जैसी होती है चावल खाने के बाद उनसे बचाते हैं ये चीज़ें। तो सर्दी बच्चों को ना लगे, जुकाम ना हो, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। हींग भी डालती हूँ, तेज पत्ता भी कभी कभी डाल देती, कभी कभी नहीं डालती हूँ। और कभी कभी दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया, कभी और हल्दी तो बिल्कुल कंपलसरी है। मन में सिर्फ एक ही भाव रहता है कि शाम के समय बच्चों को चावल ना दूँ, लेकिन जब ज़्यादा चावल बच जाता है और बच्चों को अच्छे भी लगते हैं फ्राई चावल, तो फिर इसी तरह से बना देती हूँ। और ज़्यादातर ये होता है क्योंकि छोटा वाला बेटा ज़्यादा चावल खाता है वो, और दोपहर में मैं, और बीच वाला तो कभी कभी खाता है, डेली नहीं खाता। और बड़े वालों को चावल से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो रोटियां ही चाहिए। तो ये चीज़ होती है। तो कल क्या था कि मैंने भी चावल थोड़ा सा कम ही खाया था और फिर किसी ने भी नहीं चावल खाया दोपहर में, तभी बच गया था। तो देखिए चावल भी फ्राई हो गया। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जब ये दिन आते हैं तो मुझे क्या हम सभी को अपना बचपन याद आ जाता है। और जब हम लोग छोटे थे तो खूब दौड़ दौड़ के जाया करते थे, खूब सारे फूल इकट्ठे करें, फिर स्कूल जाएं, फिर वहाँ माले बनाए जाएं। हम लोग महीनों पहले से गाना वो देशभक्ति गीत गाने की प्रैक्टिस करने लगते थे, डांस, बहुत सारे छोटे बड़े नाटक हुआ करते थे जिसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो वो बचपन की यादें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं 15 अगस्त या गणतंत्र दिवस जैसे ही आता है। और वो चीज़ें मन को कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा कष्ट देती हैं कि इंसान क्या सोचता है और उसका जीवन क्या से क्या हो जाता है। लेकिन ये सब ईश्वर की इच्छा है। और देखिए हमारे बीच जो अभी जवान नहीं रहे हैं, तो क्या वो ये सोच के निकले होंगे कि हम नहीं होंगे 26 जनवरी में। लेकिन जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर उनके परिवार को, उनको शांति प्रदान करे और उनके परिवार को वो शक्ति दे कि वो ये सब सहन कर सके। क्योंकि अपनों को खोने का जो गम होता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और फिर ये सुबह का समय, आज का सुबह का वीडियो है। और ये आज बहुत लेट हो गया था क्योंकि मुझे खोया बनाना था। तो देखिए खोया बना के रखा और सारा